ने ये कहा कि नानक साहब ने अपने प्रेमियों को मुर्दा खाने का हुक्म दिया, जबकि प्रेमी भाई बहनों, मुर्दा खाना तो पाप कर्म है, मांस खाना पाप कर्म है, लेकिन देखिए महात्मा जो कह दे उसको मान लेना चाहिए। अगर उस आदेश का पालन जीव के पास होता है और उसका परमार्थ भी बन जाता है, कर्मों के आवरण जो होते हैं है। जब हम आप गुरु का वचन मानेंगे तब महात्मा हमसे आपसे खुश होंगे। जब हम आप अपने मन के कहने में चलेंगे तो कभी भी महात्मा को हम आप खुश नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा भाई बहनों, गुरु की भक्ति कठिन है रे भाई। भक्ति वैसे सरल है लेकिन कठिन क्यों है? जब तक हम आप मन की बात मानेंगे तब तक गुरु की भक्ति कठिन है। अगर हम आप गुरु का वचन पकड़ लें और गुरु वचन पे चलने लगे तब तो भक्ति सरल हो जाएगी, फिर हम जीवों का काम बन जाएगा। इसीलिए महात्माओं ने हम प्रेमियों को समझने के लिए महात्मा इशारा कर दिए थे, लेकिन हम आप समझ नहीं पाए। प्रेमी भाई बहनों, आदेश का पालन भक्ति है। आज्ञा माही उठे बैठे, आज्ञा आवे जाई, आज्ञा माही लेवे देवे, आज्ञा पहिरे खाई। गुरु आदेश में आना और जाना, गुरु आदेश में उठना और बैठना। जैसे साल में 4 कार्यक्रम मथुरा दरबार में हुआ करते हैं। अब ये होली का कार्यक्रम हो रहा, फिर 17 मई से 21 मई गुरु महाराज का भंडारा होगा, फिर जुलाई में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा, फिर दिसंबर में दादा गुरु जी का भंडारा होगा। ऐसे 4 कार्यक्रम साल में यहाँ गुरु दरबार मथुरा में हुआ करते। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, आज्ञा माही उठे बैठे, आज्ञा आगे जाई। जब महात्मा हमको आपको बुलावे, जब महात्मा हमको आपको आदेश दे, इस समय अगर हम आप पहुंच लेते हैं तो यहाँ गुरु आदेश का पालन हो जाता है। अगर मान लीजिए होली का कार्यक्रम ये 3 दिन का रहा, 24, 25, 26 मार्च, कल भी कार्यक्रम होगी, समय भी कार्यक्रम का कल भी तो है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, मुक्ति दिवस भी हम आप गुरु महाराज के दरबार में मना लिए, ये भी हमारा आपका सौभाग्य रहा। लेकिन महात्मा जितने दिन का कार्यक्रम रखते हैं उनका एक संकल्प होता है। अगर हम आप पूरा समय देते हैं तो हमको आपको उसका पूरा लाभ मिलता है। अगर पूरा समय हम आप नहीं दे पाते हैं, मन है धोखा दे देता है, कह रहे भाई हमको वहां जाना है, हमारी नौकरी है, हमारा दुकान बिगड़ रहा, अभी हम आप बीमार हो जाए, 10 दिन अस्पताल में पड़े रह जाए, तब तो प्रेमी भाई बहनों फिर तो दुनिया का काम छूटा ही पड़ा रहेगा। लेकिन ये मन है, मन चाहता है कि जीव का परमार्थ जल्दी न बने, और महात्मा चाहते हैं कि जीवों का परमार्थ बन जाए। जब हम आप भक्ति करेंगे तो भक्ति करने से आत्मा के अंदर शक्ति आती है, आत्मा बलवती होती है और मन कमजोर होने लगता है। जब ये मन कमजोर होगा तब ये हारेगा। इसी बात को पूज्य महाराज जी हमको आपको प्रार्थना में सुनाया करते हैं, हार जब जाए मन तुझसे, चाहा दे सुर को रगना। लेकिन मन कब हारेगा? जब कमजोर होगा। जब आत्मा बलवती होगी तब ये मन कमजोर होगा। आत्मा के अंदर ताकत कैसे आएगी? जब हम आप भक्ति करेंगे, जब हम आप आदेश का पालन करेंगे तो आत्मा के अंदर शक्ति बढ़ती जाएगी, मन कमजोर होता जाएगा। तब ये आत्मा शब्द की डोरी पकड़कर उस परमात्मा, उस मालिक के पास, जहां हम आप सच्चा सुख प्राप्त करेंगे, वहां हम आप जा सकते हैं। इसीलिए महात्माओं ने कहा प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। पहली सीढ़ी परमार्थ की गुरु भक्ति है, यानी गुरु आदेश का पालन, ये भक्ति के अंतर्गत आता है। जब आदेश में हम आप भक्ति करेंगे तब तो लाभ मिलेगा। आज्ञा माही उठे बैठे, आज्ञा आवे जाई, यानी आना जाना उठना और बैठना, ये दोनों बातों को अगर हम आप नहीं समझेंगे तो हम आप धोखा खा सकते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आज्ञा माही उठे बैठे, जैसे आप गुरु दरबार मथुरा में आए, होली के कार्यक्रम में आए, अब देखिए उठने बैठने के लिए हर जिले जिले के डेरे रावटी लगाए जाते हैं और लोगों को ये जानकारी भी रहती है कि भाई हमारा जिला कहाँ लगा है। मान लीजिए कोई नए प्रेमी आ गए भूल भटक करके, अगर वो आश्रम में गए
अगर उनको बताया जाए कि भाई आपका जिला फलाने जगह पे लगा है, तो आपको चाहिए कि आप अपने अपने जिलों के डेरों में वहां डेरा लेकर आप अपने अपने जिलों में जब रुकेंगे तो उठना और बैठना गुरु आदेश में हो जाएगा। लेकिन मन ने सोच लिया कि अरे भाई 2 दिन ही तो बिताना है, अब कोई ठंडी तो लग नहीं रही, कहीं भी हम आप चादर बिछा दिए, चाहे आश्रम के अंदर वहां से गाड़ियां भी आ जा रही, तब भी हम आप अपना कपड़ा बिछा करके लेट गए। इस तरह से ये मन हमको आपको धोखा देता रहता है। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम आप अपने अपने जिलों में रुके और गुरु आदेश का पालन हो जाएगा। आज्ञा माही उठे बैठे, आज्ञा आवे जाई। जब हम आप यहाँ आ रहे तो अपने अपने जिलों के कैंपों में जाए, वहां जिले के डेरे में रुक गए, टेंट राव की डेरे में रहे, भंडारे में भोजन किए, थोड़ा बहुत उसमें सेवा डाल दिए, थोड़ा बहुत हम आप सेवा कर दिए, कहीं झाड़ू लगा दिए, कहीं हम आप रोटी बना दिए, इस तरह से कहीं पत्तल फेंक दिए। तो सेवा का भी भाव जब हमारे आप के अंदर आएगा, हम आप सेवा करेंगे। ये तन की सेवा करने से यह तन हमारा आपका पवित्र होता है। और गुरु महाराज ने कहा था, इससे क्या होता है? परमार्थ बनता है। कहते हैं जय गुरुदेव, सुन धर ध्यान प्यारे भाइयों, परमार्थ का आधार है श्रमदान प्यारे भाइयों। जब हम आप यहाँ आ गए तो शरीर से हम आप कुछ न कुछ श्रम जरूर करें। अगर हम आप डेरे रावटी में नहीं गए, अपने जिलों में नहीं गए, आप कहीं भी हम आप आश्रम के अंदर कहीं भी पार्कों में सो लिए, तो अपना बैग ही तो अगोरना पड़ेगा, मैं इसको भी देखना है, नहीं तो कोई चोर न उठा ले जाए, तो आप सेवा कहाँ कर पाएंगे? सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस परमार्थी राह पर अगर हम आप पराविद्या के विद्यार्थी हैं तो हमको आपको सचेत होकर गुरु के वचनों को सुनना समझना पड़ेगा और उस पे चलने का प्रयास करना पड़ेगा। ये मन है धोखा देता रहता है। गुरु आदेश में उठना और बैठना, आना और जाना, लेना और देना और पहनना और खाना, ये सब काम गुरु आदेश में जब हम आप करेंगे तो हमारा आपका परमार्थ धीरे धीरे बनता जाएगा। भक्ति हमारी आपकी बढ़ती जाएगी। जब गुरु आदेश का पालन करेंगे तो हमारा आपका प्रेम गुरु से बढ़ने लगेगा। पूज्य महाराज जी ने आज के सत्संग में ये बात बताई थी, रास्ता ये प्रेम का है। स्वामी जी महाराज ने कहा था, बच्चा मैं प्रेम का पंख लगाकर आपको यहां से उड़ाना चाहता हूं, लेकिन जब ये प्रेम का पंख जमने लगता है तो काल उस पंख को काट देता है। जब प्रेम का पंख कट जाएगा ये जीव यहाँ से जा नहीं पाएगा। और महात्मा क्या चाहते हैं? प्रेम का पंख लगाकर इस जीव को यहाँ से उड़ाना चाहते हैं, ताकि ये जीव अपने अमर लोक चले जाए, वहां सतलोक में चले जाए, जहां इनको कोई दुख तकलीफ न मिले। तो सत्संग प्रेमी भाई बहनों, ये प्रेम का पंख काटता कौन है? मन काल का अंग है, ये काल का वकील है। अब ये काम करता यही है कि हमेशा गुरु की बातों को काट देता है। अब हम आप आदेश में सेवा भी नहीं कर पाते हैं, जबकि महापुरुषों ने कहा आज्ञा माही लेवे देवे, आज्ञा पहले खाई। अब लेन देन का मतलब कोई कर्जा नहीं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जैसे हम आप गुरु दरबार में आ गए तो अब हमको आपको भक्ति के राह पर चलना है। तो पहली भक्ति तो आंतरिक भक्ति है। अब सिमरन ध्यान भजन ये आंतरिक भक्ति गुरु आदेश में अगर हम आप करेंगे तो पूरा लाभ उसका मिलेगा। अपने घर परिवार में हम आप रहकर सामूहिक भजन अगर करने लगेंगे, समूह में बैठने लगेंगे, अगर पति पत्नी 2 ही लोग हैं, 2 ही लोग साथ में शाम को बैठ जाएं, तो गुरु आदेश का पूरा पालन होगा। और जो भी समय हम आप घंटा भर का देंगे वो पूरा समय भजन में जुड़ जाएगा। तो आंतरिक भक्ति में मन धोखा देता है, मन बाहर भागता है। सिमरन कर रहे मन खेत खलिहान में घूम रहा, लेकिन फिर भी हमको आपको बैठना है। बैठने का हमको आपको पूरा लाभ मिलेगा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, दूसरी भक्ति महात्माओं ने बाह्य भक्ति लगाई। क्यों लगाई? ताकि ये मन जब हम आप बाह्य भक्ति करेंगे, थोड़ा तन से सेवा करेंगे, थोड़ा धन से सेवा करेंगे, ये बाह्य भक्ति का फल भी महात्मा परमार्थ में जोड़ देते हैं। और परमार्थ में दिया हुआ तन और धन
महात्मा इसको भजन में लगा देते हैं। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा, बच्चा जितना समय आप सत्संग में देते हो, आप सेवा में देते हो, ये समय आपका परमार्थ में जोड़ा जाता है। परमार्थ में दिया हुआ समय भजन में बदल करके जीव को पार कर दिया जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप अगर बाल भक्ति पर भी ध्यान नहीं दे पाए, जैसे हम आप बाल भक्ति में जो सेवा का लेना देना करते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखा करिए। एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा, अरे बच्चे आप सेवा देते हो, सेवा का 4 आना लाभ आपको नहीं मिलता। अब सेवा का लाभ क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम आप गुरु आदेश में सेवा नहीं कर पाते। मन है कहीं न कहीं से हमको आपको धोखा दे देता है। जैसे हमारी आपकी संगतों में व्यवस्था बनाई गई, न्याय पंचायतों में रजिस्टर रखे गए, ब्लॉकों में रखे गए, जिलों में रखे गए, तो हर सत्संगी प्रेमी अपने अपने न्याय पंचायत में अपने अपनी सेवा को लिखाने लगे और अपना हस्ताक्षर बनाने लगे, तो आदेश का पालन हो गया। अगर आप अपने घर में 1 रुपया गुल्लक में रोज डालने लगे, आपने अपने घर में गुल्लक रख लिया, 1 रुपया रोज उसमें डालना है, तो प्रेमी भाई बहनों, इससे क्या होगा? आदेश का पालन हो जाएगा। एक प्रेमी महाराज जी से एक बार उन्होंने पूछ दिया कि महाराज जी हम 2 रुपया गुल्लक में रोज डालें, तो महाराज जी ने कहा जितना कहा जाए उतना ही करना। अगर गुरु की बात हम आप काटते हैं तो वहां मन की बात लागू हो जाती है। मन ने क्या काम किया? गुरु के वचन को काटा। अगर महापुरुष हमको आपको कहे 1 रुपया गुल्लक में रोज डालना, तो 1 रुपया ही डालना। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सेवाएं तो हम आप दे लेते हैं, लेकिन समय पर वचन का पालन हम आप नहीं कर पाते। अब बहुत से सत्संगी प्रेमी हैं, अब अपना गुल्लक उठाए और सीधे आप मथुरा लेकर के चले आए। अब आपने सोचा चलो वही चल करके हम महाराज जी को पकड़ा देंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने न्याय पंचायतों में जो व्यवस्था बनाई गई उसी रजिस्टर में लिखवा दिया करिए। गुरु महाराज की प्यारी गायों की सेवा अगर हम आप अब जो रजिस्टर दिया गया जिलों में, अब उसमें न्याय पंचायत में आपने लिखवा दिया कि हमारी भूषा की सेवा है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, समय पर वचन को अगर हम आप पकड़ लें और आदेश में सेवा दे दें, उस सेवा का पूरा पूरा लाभ हमको आपको मिल जाएगा। अगर समय पर सेवा करेंगे तो जैसे अब अप्रैल के महीने में भूसा गायों के लिए खरीदा जाएगा। अब इसमें परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप यहाँ से लौट के गए और अपने अपने संगतों में सबको बताए, हर प्रेमियों को प्रेमी बता दे भाई भूसा की सेवा प्यारी गायों के लिए, क्योंकि गुरु महाराज के लिए वो गाय प्यारी है। जब वो गाय और बैल मरते हैं तो फिर वो बेटी बेटा बनकर हम लोगों के ही घर परिवार में जन्म लेंगे। अगर हम आप उनकी सेवा किए हैं, वो भी माता पिता की सेवा करेंगे और वो भजन करेंगे, उससे हमको आपको भी महात्मा लाभ दे देंगे। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, कोई भी प्रेमी भूसा सेवा जो गायों की सेवा है, इस सेवा से वंचित न रह जाए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन सेवाओं को आप गुरु आदेश में अगर करते रहेंगे तो आपको पूरा पूरा लाभ मिलता चला जाएगा। अगर लेना देना आपने गुरु आदेश में नहीं किया तो आपको बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। आपने सेवा दे दी लेकिन आपने आदेश में नहीं दिया तो उसका पूरा लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन, हम आप जब वचनों का ध्यान रखेंगे तब तो हम आप पूरा पूरा लाभ पाएंगे। तो अब आज्ञा में लेना देना और आज्ञा में ही पहनना और खाना, यानी गुरु आदेश में पहनना और खाना भी करना है। तो अब पहनने के विषय में हम आप गुरु महाराज ने कोई मना नहीं किया। गुरु महाराज ने ये कहा कि आप बच्चे अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनो, आप अच्छा से अच्छा भोजन करो, इसके लिए मैं मना नहीं करता। लेकिन स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि कोई ऐसा नशा मत कीजिएगा जिससे बुद्धि पागल हो जाए। माँ बहन बहू बेटी की पहचान नशे में खत्म हो जाती है। और किसी बेजुबान जानवर की गर्दन काटकर इस मनुष्य मंदिर में आप मत डालिएगा। अगर ये भगवान का बनाया हुआ मंदिर हम लोगों ने गंदा कर दिया, जब ये मंदिर गंदा होगा तो जब इस मनुष्य शरीर में हम आप मांस मछली अंडा शराब डालेंगे,
यह शरीर कब्रिस्तान होगा, कब्रिस्तान और श्मशान घाट पर वहां भूत प्रेत रहते हैं। गुरु महाराज ने एक बार कहा था, अब तो घर घर में लोग मांस मछली अंडा शराब खाने पीने में लग गए, अब कोई घर बाकी नहीं रह गया जहां भूत प्रेत न रहते हों। इसीलिए कमाई का आधा से ज्यादा पैसा बीमारियों में जा रहा है। अब हम आप डॉक्टर के पास जा रहे, इलाज करवा रहे, सीटी स्कैन करवाए, अल्ट्रासाउंड करवाए, अब बीमारी का पता नहीं चल रहा। डॉक्टर ने 15 दिन की दवा दे दी, हम आप दवा भी खाए, लेकिन दर्द कहीं और था और वो दर्द कहीं और होने लगा। फिर हम आप परेशान डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर ने महीने भर की दवा दी। और इस तरह से हमारे आपके पैसे अब बरकत क्यों खो गई? क्योंकि हम आप अपना अपना खान पान गंदा कर लिए, जिभ्या के स्वाद में या देखा देखी में कि भाई वो खा पी रहे तो चलो हम भी खाते पीते हैं। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जिस घर परिवार में बच्चे बच्चियां अगर उनके आचार विचार बदल गए, अगर लोग सत्संग में आने लगेंगे तो धीरे धीरे उनसे भी बुराइयां छूट जाएंगी, उनका भी ये मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा। अगर हम आप सोचेंगे कि चलो बच्चों को स्कूल भेजेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे और बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, फिर तो आगे भारी तकलीफ तो उठानी पड़ेगी और नुकसान अपना भी जाएगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी ने हम प्रेमियों के लिए एक आदेश दे रखा है। महाराज जी ने ये कहा था कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लें और धर्म का प्रचार गांव गांव में जाकर के लोग करें। एक गांव की जिम्मेदारी एक सत्संगी प्रेमी को उठानी है। ऐसा आदेश हमको आपको गुरु दरबार मथुरा से हुआ। अब बहुत से पुराने पुराने सत्संगी प्रेमी जो लोग 50 साल 25 साल से मथुरा आ जा रहे हैं, अब वो प्रेमी ये कहने लगते हैं कि भाई हम गांव गोद क्यों लेंगे, गुरु महाराज ने तो हमसे कहा नहीं। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु कभी मरते नहीं, गुरु हार मास का पुतला नहीं होते, गुरु हमेशा मौजूद रहते हैं। उनकी जो बाणी है, अगर उनकी बाणी को हम आप पकड़े रहेंगे, उनके वचनों पर हम आप चलते रहेंगे, तब तो हम आप बताएंगे। अगर महाराज की बाणी को भूल गए, नुकसान हमारा आपका होगा। अब हम आप इस पर जल्दी विचार नहीं कर पाते। स्वामी जी महाराज, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था, गुरु महाराज ने आदेश दिया था कि अरे बच्चा, मेरा संदेश गांव गांव गली गली जन जन तक पहुंचा देना। यह आदेश हम सत्संगी भाई बहनों को मिला, संदेश गांव गांव पहुंचाने के लिए। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब हम लोगों के पास इतना समय नहीं है कि कोई सत्संगी, आप जिस जिले में रहते हैं, अगर आपको बदला जाए कि आपके जिले में जितने आदमी हैं, आप हर आदमी से जाकर गुरु महाराज का संदेश कह दीजिए। तो भाई बहनों, हम आप पूरा समय गुजार देंगे, लेकिन अपने जिले में कोई अकेला व्यक्ति चाहे कि हम पूरे जिले के लोगों को बता देंगे, गुरु महाराज का संदेश सुना देंगे, तो हम आप नहीं सुना पाएंगे। इसीलिए वक्त के महापुरुष पूज्य महाराज जी ने हम प्रेमियों के लिए सुविधा और सरलता दी। और ये बात गुरु महाराज ने पहले कही थी कि आगे रास्ता सरल कर दिया जाएगा। जैसे अब नए लोगों को जो नामदान मिला, यह रास्ता सरल कर दिया गया। रास्ता तो गुरु महाराज का है। गुरु महाराज यही कहा था, आगे जय गुरुदेव नाम से ये रूहें पार हो जाएंगी। गुरु महाराज ने कहा, मैंने इस धरती पर जय गुरुदेव नाम की जहाज लगा दी है। अगर इस जहाज पे सारी दुनिया बैठ जाएगी, तब ये जहाज खाली जाएगी। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम की जहाज हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ही लगा के गए। अब पूज्य महाराज जी अब हमको आपको इस जहाज पर बैठने का तरीका, नए प्रेमी भाई बहनों को ये तरीका पूज्य महाराज जी ने बता दी। अगर हम आप उस रास्ते पर चल पड़े, वक्त की गुरु की बात को मान लिए, लाभ हम आप पा जाएंगे। वक्त गुरु की मान तेरे भले की कहूं, छोड़ पुरानी टेक तेरे भले की कहूं। महाराज जी ने क्या काम किया, हम लोगों की सरलता के लिए एक सत्संगी को एक गांव की जिम्मेदारी दे दी गई। अब एक गांव की जिम्मेदारी अगर हम आप नहीं निभा पाए, एक गांव अगर हम आप गोद नहीं ले पाए,
एक गांव में जाकर घर घर हम आप गुरु महाराज की बात नहीं बता पाए, तो प्रेमी भाई बहनों, यह कर्म दोष हम लोगों को लगेगा। और गुरु महाराज ने भी कहा था कि परिवर्तन गांव से होगा। अब हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। जब गुरु महाराज ने कहा परिवर्तन गांव से होगा, परिवर्तन झोपड़ियों से होगा, परिवर्तन गरीबों से होगा, सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप एक एक गांव को गोद ले लेते और उस गांव में हम आप समय निकालकर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में या महीने में एक बार 2 बार वहां जा करके अपने गुरु महाराज की बात अगर हम आप बताते, यह वैचारिक क्रांति हम लोग फैला देते, इसमें हम लोगों को जश मिल जाता। अगर इस वैचारिक क्रांति को एक गांव गोद लेकर के हम आप घर घर नहीं जा पाए, घर घर जन जन को नहीं बता पाए, प्रेमी भाई बहनों, आगे जब परिवर्तन का वक्त आएगा तो गुरु महाराज ने यह कहा था, लोग अपने अपने कर्म की तलवार से मारे जाएंगे। अगर कर्म हमारा खराब होगा वो तलवार मेरे गर्दन पे पड़ेगी, कर्म आपका खराब होगा वो तलवार आपके गर्दन पे पड़ेगी। अभी हम आप सत्संग में आने के बाद भी अभी बुराइयों को हम आप कहाँ छोड़ पाए। अभी तो बात बात में हम आप अपने को अच्छा बनने के लिए झूठ का भी सहारा ले लेते हैं। सत्संगी भी हो गए, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, झूठ का सहारा भी हम आप ले लिए। स्वामी जी महाराज